अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पैरानॉर्मल पहलू में खुशामदीद, जहां हम लाते हैं वो कहानियां जो हकीकत पर मबनी हैं। आज की कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसकी ज़िंदगी एक अनजान फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट ने पलट कर रख दी। इस कहानी में काला जादू है, अनदेखे साए और एक ऐसा खौफ है जो आपको नींद में भी महसूस होगा। तो कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनना, और अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये कहानी अहमद की है, जो एक मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाला 20 साला तालिब इल्म था। वो लाहौर की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बीएस कंप्यूटर साइंस का तालिब इल्म था और हॉस्टल में रहता था। अहमद सादा तबीयत का था, ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता था, लेकिन फेसबुक पर वो खासा एक्टिव था। एक दिन रात के वक्त जब वो अपने कमरे में बैठा सोशल मीडिया देख रहा था, अचानक एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। नाम था अलीसे। प्रोफाइल तस्वीर में एक मासूम सी लड़की थी, नकाब में, लेकिन आंखों से मुस्कुराहट झलकती थी। अहमद ने ज्यादा सोचे बगैर रिक्वेस्ट कबूल कर ली। चंद दिनों में अलीज़े और अहमद की बातचीत बढ़ने लगी। वो बहुत दिलचस्प बातें करती थी, कभी शायरी, कभी गम की बातें। अहमद को इसमें कुछ खास सा महसूस हुआ, जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हों। लेकिन जल्द ही कुछ अजीब होने लगा। अलीज़े अक्सर अहमद से इसकी तस्वीरें मांगती थी, मुस्कुराते हुए, परेशान चेहरा, नींद से जागते हुए और अजीब अजीब जावियों से। पहले पहल अहमद ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ तस्वीर भेजने के बाद उसकी तबीयत बोझल होने लगी। सर में दर्द, दिल घबराना, रात को डरावने ख्वाब आना, सब कुछ जैसे बिगड़ने लगा। हॉस्टल के कमरे में से एक अजीब सी बदबू महसूस होती। रात को जब सोते वक्त वो देखता तो एक साया उसे घूरता रहता। चंद दिनों में अलीज़े और अहमद के दरमियान बातचीत एक मामूल बन गई। दिन में 2-3 बार मैसेज, रात को लंबी चैट। अलीज़े ने अहमद को अपने बारे में बहुत कुछ बताया, कि वो तन्हा है, उसे शायरी से मोहब्बत है और वो सिर्फ अहमद से ही दिल की बातें करती है। अहमद को लगता था जैसे वो कोई ख्वाब जैसी हस्ती हो, एक ऐसी लड़की जो उसे मुकम्मल तौर पर समझती हो, उसकी तन्हाई, उसकी सोच, उसके जज्बात को, सबको महसूस करती हो। कभी वो उसे कहती, काश मैं तुम्हारे पास आ सकती, तुम्हारे सामने बैठकर बस खामोशी से तुम्हें देखती रहती। अहमद को ऐसे लगने लगा जैसे वो सच में किसी खास रिश्ते में बंधने जा रहा है। कुछ लम्हे ऐसे भी आए जब अहमद को अपने आप पर शक हुआ कि कहीं वो मोहब्बत में तो गिरफ्तार नहीं हो गया। लेकिन फिर वो खुद को समझाता कि ये बस ऑनलाइन बात है, क्या पता ये सब असली भी है या नहीं। लेकिन अलीज़े के सवालात वक्त के साथ कुछ अजीब होते गए। वो अहमद से पूछती, तुम उदास चेहरा कैसे बनाते हो, प्लीज़ एक तस्वीर भेजो। जब तुम डरते हो तो तुम्हारी आंखें कैसी लगती हैं, एक ऐसी तस्वीर भी भेजो। तुम रात को कैसे सोते हो, एक नींद में डूबी तस्वीर भी। पहले पहल अहमद ने इसे मोहब्बत या दिलचस्पी का अंदाज समझा, लेकिन कुछ वक्त बाद उसे महसूस हुआ जैसे अलीज़े सिर्फ इसकी तस्वीरें जमा कर रही है, किसी खास मखसूस तरतीब में, मखसूस एहसासात के साथ। और सबसे अजीब बात, जब अहमद कभी तस्वीर भेजने से मना करता, अलीज़े का लहजा बदल जाता। वो नाराज़ हो जाती, गुमसुम हो जाती, या अचानक 2 दिन तक गायब रहती। फिर वापसी पर माजरत करती और मज़ीद मोहब्बत से पेश आती। ये एक ऐसा जज्बाती जाल था जो दिल को भी बांध रहा था और दिमाग को भी धुंधला रहा था। अहमद अब अलीज़े के बारे में और ज़्यादा जानना चाहता था, तो इसने एक दिन इंटरनेट पर इसका पूरा नाम और शहर सर्च किया। लेकिन अलीज़े का कोई वाज़ेह रिकॉर्ड नहीं मिला, बस चंद पुरस्रार इशारे मिले। फिर अहमद को एक पुराना कस्बा याद आया, जहाँ इसने सुना था कि कई सालों से एक काले जादू की आमला अपने ताकत के जरिए लोगों को खौफजदा कर रही है। इस आमला का नाम था मेहरनाज, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर भी लोग कांप उठते थे। अहमद को जल्द ही पता चला कि अलीज़े मेहरनाज की बेटी है। मेहरनाज और उसकी बेटी अलीज़े सालों से अपने काले जादू के जरिए गांव और शहर के लोगों को परेशान कर रही थीं। लोगों के घर जलाए, बीमारियां फैलाई, ख्वाबों में वहशत डाली, और सबसे बड़ा खौफ ये था कि वो अपनी ताकत लोगों की तस्वीर पर इस्तेमाल करती थीं। अलीज़े ने अपनी माँ से जादुई तरीके सीखे और इनके साए में परवान चढ़ी। वो अपना वजूद छुपाती रही, लेकिन फेसबुक के जरिए वो अपनी मुहिम को नया रुख दे चुकी थी। अहमद की तस्वीर उसे एक ताकतवर हथियार लगी थी। ये जानकर अहमद का खून जम गया। उसे एहसास हुआ कि इसकी दोस्ती सिर्फ एक ऑनलाइन गुफ्तगू नहीं, बल्कि एक खतरनाक जादुई जाल था जो इसके गिर्द लिपटता जा रहा था। अहमद की जिंदगी बदल गई थी, जैसे कोई साया उसे घेर चुका हो।
रातों को अहमद के ख्वाब बदल चुके थे। इसे ऐसे ख्वाब आते जैसे वो किसी गहरे जंगल में गुम हो चुका हो, उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है और उसका चेहरा काला स्याह हो चुका है। अहमद ने महसूस किया कि इसका जिस्म सुस्त होने लगा है, इसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के बन गए हैं और अक्सर इसे सांस लेने में दुश्वारी होती है। एक रात अहमद को महसूस हुआ कि इसके जिस्म में कोई घुस रहा है। इसने अपना हाथ देखा तो इस पर एक काला निशान उभर आया जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इसे लगा जैसे कोई नामालूम ताकत इसकी रूह को खींच रही हो। अहमद ने अपनी माँ को फोन किया लेकिन बात नहीं हो सकी। इसकी आवाज़ फटी फटी सी रहती थी। वो रोज़ ये कमज़ोरी महसूस करता था और इसके गिर्द जो तारीकी थी वो अब इसकी ज़िंदगी के हर गोशे में छा गई थी। अहमद जान चुका था कि सिर्फ आम मदद से वो इस जादू से आज़ाद नहीं हो सकता। उसने वो आमिल तलाश किया जो काले जादू का मुकाबला करे और इसमें महारत रखता हो। ये आमिल एक बुजुर्ग था जिसका नाम हज़रत बाबा जुल्फ़िकार था, जो कई दहाइयों से ऐसे जादुई मसाइल को हल कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता अलीज़े और महर नाज के जादू का असर ख़त्म होने लगा। अहमद ने नमाज की पाबंदी की और कुरान पाक की तिलावत अपना मामूल बना लिया। अहमद के जिस्म पर जो काला निशान था वो मलहम पड़ गया और इसकी रूह में रोशनी लौटने लगी। अहमद ने अपने मोबाइल से तमाम तस्वीर और सोशल मीडिया अकाउंट्स ख़त्म कर दिए और बाबा जुल्फ़िकार के मशवरे पर ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू किया। इसकी सेहत बेहतर होने लगी और वो अब ज़्यादा होशियार था कि किसी अनजान से कभी भी अपनी ज़ाती मालूमात या तस्वीर शेयर नहीं करनी चाहिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ऑनलाइन दुनिया में मोहतात रहना कितना ज़रूरी है और बाज़ चीज़ें नज़र से ओझल होती हैं लेकिन हकीकत में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। दोस्तों, अगर आपने भी कोई ऐसी पुरअसरार बात, साया, ख्वाब या एहसास महसूस किया है तो इसे हमें ज़रूर लिख भेजें। हम सुनाते हैं वो कहानियाँ जो हकीकत पर मबनी होती हैं, जो सुनाने वाला भी डरता है और सुनने वाला भी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। अल्लाह हाफिज़, मगर ध्यान रखिए, कुछ साए सिर्फ रात को नहीं, दिन में भी साथ होते हैं।